नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ आपको सभी व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि मैंने पीजीसीआईएल का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ना? तो उसको जाकर के देख लीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज़ जिनमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने बात करी, 24 मिनट का करीब-करीब वो वीडियो है, तो उसको जाकर के देख लें। उससे पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं पब्लिक सेक्टर के और दुनिया जहान के। जिनकी डेट अभी नहीं हुई है, आप उसको जाकर के देखें, उन्हें भर लें, इससे पहले कि वो डेट निकल जाए और आप ये सोचते रह जाएँ कि क्या करना है, क्या नहीं। वो जितनी जॉब्स अभी मैंने बताई हैं इससे पहले, उनमें किसी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें एक्सपीरियंस है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस तो शायद मैंने देखा ही देखा है। ठीक है ना? तो मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले एक और जानकारी देता हूँ कि मैंने एक पेज भी बनाया हुआ है डिस्कशन विद मनोज के नाम से, इंस्टाग्राम पेज है। आप वहाँ पे जाकर के मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, है ना? इसी नाम से जिस नाम से ये चैनल है ना, इसी नाम से है वो, आपको मिल जाऊँगा। वहाँ पे मैं रील्स वगैरह बता कर के भी छोटी-छोटी जानकारियाँ दे देता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपके काम की कुछ हो तो आप उसे देख लें, ठीक है? शुरू करते हैं चलिए इस वीडियो को। अब देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है ना? अ, कि ये रही वैकेंसीज़ और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है टोटल मैं जो आपको टोटल पोस्ट बता दूँ, ठीक है? टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं किसी बच्चे का टाइम बर्बाद नहीं करता। अपने किसी अ, अपने भई हो सकता है मुझे सुनने वाला मुझसे बड़ा हो, मेरे बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है मुझे। ठीक है? तो मैं आपका किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकता इसलिए मैं पहले बता दूँ ये जॉब ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस माँगा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐसी जॉब जिसमें एक्सपीरियंस माँगा गया है, सारी पोस्ट में एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई भी जॉब नहीं जिसमें एक्सपीरियंस ना हो, है ना? तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए आप पहले ही अपने हिसाब से कि अगर आपका एक्सपीरियंस है बैंक से जुड़ी हुई चीज़ों से 5 साल तक का मिनिमम तो ये आपके लिए वीडियो है और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर परेशान मत होइए, बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं किए करिएगा यहाँ पर। इस वीडियो को देख करके इससे अच्छा तो फिर आप मैं और चिंता मत करिए, मैं अभी बताऊँगा बस ये मुझे एक मिला है पीडीएफ तो मैं आपको शो कर रहा हूँ उस चीज़ को, है ना? मेरा काम है क्योंकि देखिए ये बताना। तो यहाँ पे 592 है टोटल पोस्ट, ठीक है? जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो 30 अक्टूबर से शुरू है और 19 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? जो इसमें एक और बात बता दूँ ये परमानेंट जॉब नहीं है। देखिए साफ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स में एचआर में रिक्रूटमेंट हो रहा है, फिक्स्ड टर्म में हो रहा है। फिक्स्ड टर्म का मतलब होता है एक निश्चित काल के लिए आप सिलेक्ट किए जाएंगे और इसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना? अलग अलग जितने भी इनके डिपार्टमेंट है वो, जिसको मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना? तो हम उसको नहीं पढ़ने जाएंगे। क्लियर है कहानी? देखो यहाँ पर साफ लिखा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस इन क्लरिकल कैडर वुड नॉट बी कंसिडर। 6 महीने से कम का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ, 6 महीने से कम का अगर है तो फिर चलेगा ही नहीं, इससे ऊपर का चल जाएगा। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व, कोई जो हर जगह काम करना चाहता है वही इसे अप्लाई करेगा, है ना? बाकी तो सबको पता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म है पूरी तरीके से, ठीक है? तो आइए ज़रा बात करते हैं इस पर कहाँ कहाँ क्या है। सबकी एज अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए मैनेजर जो बिजनेस फाइनेंस के लिए होंगे, एक ही वैकेंसी है ना उसकी, और ये मिनिमम 22 साल मैक्सिमम 28 साल, ठीक? मैक्सिमम 28 साल ये एज लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस कॉलम में है, तो जैसे इसके लिए सीए माँगा गया है या फिर सीए ना हो तो फुल टाइम एमबीए हो फाइनेंस में, तो भर सकता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऐसा है कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये देखो ज़रा, अगर है तो बढ़िया है, भर सकते हो आप इसको। फिर अगला आप देखोगे एमएसएमई में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट खाली है। 120 टोटल पोस्ट है। मिनिमम एज 24 है और मैक्सिमम 34 है। अच्छा यहाँ पर जो ये एज लिखी है ना मिनिमम और मैक्सिमम, मैं ये समझा दूँ आपको। देखो मिनिमम तो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। जो यहाँ पे मिनिमम लिखी है ना वो तो हर कैटेगरी के लिए सेम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम में आप बदलाव कर लेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम लिखा है ना ये सब जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखा है। अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो इनके मैक्सिमम में, जनरल के मैक्सिमम में आप 5 साल बढ़ा लें। और वहीं अगर आप ओबीसी के एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आप इस जनरल के मैक्सिमम में 3 साल बढ़ा लें। क्लियर है कहानी ना? ऐसे चल जाएगा। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो फिर आपको फिर इसमें भी अलग-अलग छूट मिलती है। इसमें भी अगर दिव्यांग लोग अगर जनरल्स हैं तो उनको 10 साल की छूट, ठीक है ना? तो वो 10 से इसमें बढ़ा लेंगे और अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं ऐसे दिव्यांग हों, तो फिर 13 साल की छूट और वहीं अगर एससी एसटी में आते हैं तो फिर कहते हैं 15 साल की छूट टोटल। तो आपको मैक्सिमम से बढ़ा लेनी है, ठीक है ना? एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, नो वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन।
हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो लोग किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं पहले से, उन्हें एनओसी लेकर के आना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको लगाना ज़रूरी ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पर देख लें, देखिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है ना, किसमें, रिलेशनशिप मैनेजर में, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर में, ठीक है ना। और सीनियर मैनेजर की 20 पोस्ट है और मैनेजर की 120 पोस्ट है। एज में भी आप यहाँ पे अंतर देख सकते, समझ गए ना। तो मैं अगर एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूंगा ना हर एक पोस्ट की, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहाँ पे से आराम से देख लेना है, बस एक बार समझ लो कैसे समझते हैं। वही है इसमें कि अगर आपने ग्रेजुएट हैं आप, किसी भी डिसिप्लिन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात खत्म हो गई, ये लो। हाँ, लेकिन इसमें एमबीए वाले, मार्केटिंग और फाइनेंस से जिन्होंने एमबीए किया, उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। मतलब ग्रेजुएट तो कोई बंदा अप्लाई कर सकता है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, और सीनियर या सिर्फ मैनेजर के लिए। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का या 5 साल का चाहिए, ठीक है। फिर आप आ जाइए हेड एआई, ठीक है ना। तो इसमें देखो बीई बीटेक यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस से, है ना। अब उससे इंफॉर्मेशन साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एमसीए करने वाला बंदा भी भर सकता है इसको। 2 साल जिसने एमबीए पीजीडी एमबी किया है वो भी भर सकता है। एक ही वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाइए अब यहाँ पर। अब ये हेड मार्केटिंग ऑटोमेशन की एक ही पोस्ट है, इतनी इतनी एज, है ना। और कोई भी बस ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, और 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई। अब ये हो तो बात अलग, नीचे भी देखो 10 साल का एक्सपीरियंस है। मर्चेंट बिजनेस के लिए एक ही पोस्ट है, इतनी एज, और कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसे भर सकता है है ना। ये प्रोजेक्ट मैनेजर हेड है, समझ गए। तो 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पर। और ये 3 साल, मतलब इनमें से ये 12 साल में से 3 साल कहीं ना कहीं ऐसे मांगेंगे कि कहीं आपने कंप्लीट किए हो यहाँ वहाँ दुनियादारी। तो ये आप पढ़ते रहना, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया इस बात को। फिर ये देखिए, अब आप हर एक पोस्ट की जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हर एक पोस्ट के लिए आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, इत्मीनान से देखिएगा। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपको रुक करके थोड़ा सा बता दिया है कि कैसे इसे पढ़ते हैं, क्या करना है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से काफ़ी सारी पोस्ट हैं अलग अलग जगह पर, और सबकी एज अलग अलग है, ठीक। अब ये रिसीवेबल मैनेजमेंट कौन सा आ गया पता नहीं, 202। इस तरह की वैकेंसीज जहाँ पर ये एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये मुझे तो थोड़ी सी फपती नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये क्या, कौन सी वैकेंसी लेके बैठ गया बताने के लिए। कभी कभी तो मुझे खुद भी फील आता अंदर से इस बात का, है ना। पर ठीक है, मेरा काम है दोस्तों इसे बताना, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन जॉब वाला है कौन नहीं है। पर मेरे 99%, 99.999% जो वीडियोस में अपलोड करता हूँ, मैं ढूंढता वही हूँ जो जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, गवर्नमेंट हो, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना हो, पूरी परमानेंट नौकरी हो। और आप देखोगे मेरे भरा पड़ा है भाई पूरा, मतलब इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं ना। बंदे बोलते हैं नौकरी कहाँ है, आप देखो मेरा वीडियो देखो, आप इतने नौकरियां हैं, आप तैयार तो रहो। सब में वही इंग्लिश मांगते हैं, मैथ्स मांगते हैं, रीजनिंग मांगते हैं, लेकिन फिर भी देखो हम पढ़ते नहीं, हम इतने वो रहते हैं, है ना। हम बस गाली देने के लिए बैठे हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, जबकि नौकरी रोज यार, मैं तो बता तो रहा हूँ, पीडीएफ तो रोज खुल रही है। ये बंदे सिलेक्ट भी हो रहे हैं भाई जो भर देते हैं, है ना। बाकी ये जो रोते हैं, देखो जिनको बेफालतू जिंदगी को कोसना ही है, वो किसी भी सूरत में वो चीज ढूंढ ही लेगा कोसने की वजह। क्या है ना, जब हम मेहनत नहीं करते तो हम बहुत कामचोर हो जाते हैं, और जब ये हमें फील होता है कि यार अड़ोस पड़ोस के लोग सिलेक्ट हो गए और हम यहीं रह गए हैं, तो अचानक से अपने ऊपर इतना गिल्ट आता है कि हमें एक बेस चाहिए जिसमें हम इस पूरे गिल्ट को डाल सके, पूरे गिल्ट को किसी के कंधे पर हम डाल सके, वो हमें ढूंढना होता है। यही नकारापन की पहचान होती है। और हम बड़े खुश होते हैं, है ना, दूसरे की जॉब को गाली दे दे करके, ये अरे यार वो क्या उखाड़ लिया उसने। और हम जिंदगी में सुकून की बातें करने लगते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा होता वो सुकून की बातें करने लग जाएंगे। समझ गए आप, गलत बात है। पहले कुछ उखाड़िए, उखाड़ने के बाद सुकून ढूंढिए, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। बिल्कुल सही बात है, चाहे कोई भी देख लो, महात्मा बुद्ध हो, जैन हो, महावीर जैन हो, कुछ भी कोई भी हो, पहले इन्होंने कितनी मेहनत करी, उखाड़ने निकल गए कि भाई कहाँ है सच, पता तो करें। और जब मिला तो उसके बाद सुकून शांति की बात करने लग गए, हैं। चाहे कोई भी रहा हो, अशोक सम्राट को देख लो आप, पहले तो पूरे झंडे गाड़ दिए भाई बंदे ने सब, बिल्कुल। अंत में फिर सुकून शांति की बात करना, तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट शांति पे जंप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर सुकून शांति अगर देखना है तो फिर जेलसी वो सब छोड़नी पड़ेगी, किसी से आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए, किसी का जीवन बेहतर, फिर वो बुराई भी नहीं करना चाहिए। जो आदमी सुकून की बातें करता है ना, तो इनका सुकून टिका किस पे है, दूसरे के कुछ खराब हो जाने पे टिका है। कोई बढ़िया जॉब वाला बंदा, उसके परिवार में कुछ खराब हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपको बड़ी मजे आ जाएगी, अरे यार इससे अच्छा तो हम भी ठीक थे जब हमने कुछ नहीं करा, यहीं घर में पड़े रहते थे मस्त आबाद, लोग फिर तो क्या, नहीं समझे। तो ये नकारापन की पहचान होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें,
ठीक है। तो जॉब रोज मैं बताता हूँ, आप मुझसे जुड़े रहे, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। मैं तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कुछ ले वे रहा होता, है ना। अरे छोड़ो, अगर मैं सच में भी कुछ ले रहा होता ना इसके लिए कि चलो नहीं भाई, इतनी जानकारी, इतनी अच्छी बातों के लिए कि ये सब चीज़, तो भी एक बार को ये चल जाता, मामला समझ में आ जाता। पर नहीं नहीं, मोटिव वो नहीं है, ठीक है ना। बेहतर है कि आप उसे समझ रहे होंगे मोटिव क्या है। चलिए, समझ गए आप मेरी बात, ठीक। तो और अगर आपको यहाँ पर ये देखना हो कि कैटेगरी वाइज कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी, तो ये आपको बता देगा। और वही जैसे कि मैंने बताया ना, बिजनेस फाइनेंस में एक पोस्ट थी, तो उसमें भी वो जनरल की पोस्ट है। अब अगर इनकी पोस्ट नहीं तो ये क्या करें, तो आपको मालूम है कि भाई अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो आप जनरल से ओपन फाइट कर सकते हैं। ओपन फाइट कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओपन फाइट में ये होता है कि फीस की छूट तो मिलती है ना, लेकिन एज की छूट बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये छूट वगैरह मैंने पहले ही आपको बता दी है, ये भी। अब इसमें क्या है ना, मुख्य चीज़ जो है मैं वो आपको बता दूं, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। सिलेक्शन का प्रोसीजर ऐसा है कि भैया पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्ट होंगे, बस पर्सनल इंटरव्यू, मांग तो लिया, एक्सपीरियंस सबके चाहिए। फीस देख लीजिए, अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं, तो फिर आपको 600 रुपये की फीस देनी है। और अगर आप कोई एससी एसटी या महिला हैं या फिर दिव्यांगजन है, तो सबके लिए इनके लिए 100 रुपये की फीस है। तो बड़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक। और इसमें क्या है ना, बायोडाटा, रिज्यूम वगैरह सब अपलोड करना है। मैं आपको एक बात बता दूंगा ना, जो जो अपलोड कर रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कहीं पर इसे लिख के रखा हुआ है। ये रहा, ये रहा, इसको देख लीजिए ना, ये गाइडलाइंस हैं जो अपलोड करने हैं आपको, फोटोग्राफ वगैरह। देखिए, आपको 10th की मार्कशीट अपनी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना। और इसका 500 केबी से ज़्यादा का साइज ना हो, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट हो, A4 साइज का होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब आपका जितना भी है, चाहे वर्क एक्सपीरियंस हो, दुनियादान की सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो भी मांगी गई है, एमबी मार्कशीट वगैरह, सब 500 केबी के अंदर पीडीएफ में A4 साइज की होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। आपको एक रिज्यूम भी अपलोड करना है, तो रिज्यूम भी बना लेंगे, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। साइज वगैरह मैं बता दूं, देखिए फोटो वगैरह भी अपलोड करनी पड़ेगी, तो फोटो आपको पता है 20 से 50 केबी की ऊपर ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 केबी के ऊपर नहीं होना चाहिए। बस खत्म हो जाती है बात यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो आप ये पोस्ट वहाँ पर देख करके फिर उसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए, ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस जॉब को बताने में, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए था, है ना। और मुझे पता है कि मुझे देखने सुनने वाले बेचारे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई जिनके पास नौकरी है वो क्यों देखना पसंद करेंगे, हालांकि वो भी देखेंगे क्योंकि अगर उन्हें इंप्रूवमेंट चाहिए अपने जीवन में तो, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और पूरी उम्मीद करूंगा मैं, मतलब पूरे 100% है कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली कोई वीडियो में नहीं बनाने वाला हूँ, है ना। मुझे खुद को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं बेचारे कौन सुन रहे होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा भैया कि आगे से इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस की तो कोई वीडियो ना बनाऊं, है ना। 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैं मिनिमम 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद जय भारत, है ना। ये मैंने दुख बांट दिया अपने नए लड़कों के साथ, है ना, नए बंदों के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद जय भारत।